अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट्स, हम आपके निसाब में शामिल जफ़र कमाली की नज़में हैं मत शायर और एक है हम नहीं जानते नज़म है। और इन दोनों नज़मों के ऑब्जेक्टिव मैंने एक ही वीडियो में डाला है। आप हर एक ऑब्जेक्टिव को अपने कॉपी में लिखेंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव जो है इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर इसे अपने कॉपी में लिखें और इसे याद करें। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक क्वेश्चन को गौर से पढ़ें। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है मत शायर के लफ्ज़ माने क्या हैं, यानी मत शायर जो होते हैं उसे कहते क्या हैं, मत शायर के माने क्या होता है। ऑप्शन ए दिखावा, बी बनावटी, सी चालाक, डी मजाक। इसका ऑप्शन ए सही है, बनावटी। ऑप्शन ए सही है, बनावटी। तो स्टूडेंट्स, मत शायर के माने होते हैं बनावटी शायर। कहने का मतलब ये है कि जो शायर नहीं है और अपने आप को शायर कहे जा रहे हैं। यानी दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग होते हैं जो बहुरूप होते हैं, जो वो हकीकत में नहीं होते हैं लेकिन अपने आप को दिखलाते हैं कि मैं ऐसा हूँ। तो अपने आप को वो जो हकीकत होता है वो उसको छुपाते हैं और अपने आप को दूसरे चीज़ों पर वो अपने आप को पेश करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बनावटी कहते हैं, बहुरूपिया भी कहते हैं। तो मत शायर के माने भी यही है कि बनावटी शायर को हम मत शायर कहते हैं, यानी जो शायर नहीं है फिर अपने आप को शायर कहलाता है। जैसे कि मैं अभी, जैसे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन क्या करें, काला कोट पहन लिया और गला में सफ़ेद चोंगा लगा लिया सफ़ेद सा, और अपने आप को मैं कह रहा हूँ कि मैं वकील हूँ, लेकिन हकीकत में मैं नहीं हूँ। तो इसी को हम कहते हैं मत शायर। तो मत शायर के माने होते हैं बनावटी शायर। हमारा सवाल 2 है, शायर किसके बल पर धनबाद और झड़िया जाता रहता है। ऑप्शन ए इल्म, बी होशियारी, सी चापलूसी, डी कोई नहीं। तो 2 का सही जवाब है सी, चापलूसी की वजह से। चापलूसी की वजह से शायर हमेशा दूसरे जगह घूमता रहता है, यानी धनबाद और झुड़िया का इस्तेमाल किया गया है, जगह का नाम है। सवाल नंबर 3 है, किस चीज़ से नहीं थकता है, शायर किस चीज़ से नहीं थकता है, सवाल कहना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है चापलूसी करने से, बी जी हुजूरी से, सी या खुशामद से, डी कोई नहीं। डी कोई नहीं। तो इसका जो 3 का ऑप्शन सही है वो है बी, शायर जी हुजूरी से नहीं थकता है, जी हुजूरी से थकता नहीं हूँ मैं, ये नज़म में इस्तेमाल किया गया है। ऑप्शन सवाल नंबर 4 है, मत शायर किन लोगों से दुगुना कमाता है। ऑप्शन ए वकील, बी डॉक्टर, सी अफसर, डी शायरों से। तो 4 का सही जवाब है हमारा सी अफसर से। इसमें शायर ने खुद कहा है मैं अफसरों से कमाता हूँ दूना। आप नज़म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। सवाल नंबर 5 है, नज़म मत शायर के मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ यानी किसने लिखा है। तो हमारा ऑप्शन ए है जफ़र कमाली, बी अकबर इलाहाबादी, सी अमीर हनफी, डी अली सरदार जाफरी। ऊपर भी नाम आ चुका है। 5 का ऑप्शन है ए जफ़र कमाली, जफ़र कमाली। हमारा छठा सवाल है, उजोनियो मुंताले किस सदी के शायर हैं, किस सदी के शायर हैं। सदी हिंदी में शताब्दी कहते हैं। किस सदी के शायर हैं। ऑप्शन ए 18वीं सदी के, बी 19वीं, सी 20वीं, डी 21वीं। तो 6 का सही जवाब है सी, 20वीं सदी के शायर हैं, वो 20वीं सदी के शायर हैं। सवाल नंबर 7, उजोनियो मुंताले की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए 1896, बी 1897, सी 1898, डी 1899। तो 7 का सही जवाब है ए 1896। हमारा सवाल है 8 नंबर, उजोनियो मुंताले की पैदाइश कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए पंजाब, बी लखनऊ, सी अलीगढ़, डी जेनेवा। तो 8 का सही जवाब है डी जेनेवा। 8 का सही जवाब है डी जेनेवा।
सवाल नंबर 9, जाहिदा जैदी किस जुबान के प्रोफेसर थे? ऑप्शन ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी अतालवी, डी कोई नहीं। तो 9 का ए सही है, वो अंग्रेज़ी जुबान के प्रोफेसर थे। 9 का ए सही है। सवाल नंबर 10 है, जाहिदा जैदी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थीं? ऑप्शन ए भागलपुर यूनिवर्सिटी, बी दरभंगा यूनिवर्सिटी, सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और डी है मुंगेर यूनिवर्सिटी। तो 10 का सही जवाब है सी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। हमारा सवाल है 11, इनमें कौन सा शेरी मजमुआ जाहिदा जैदी की नहीं है? यानी इनमें से जाहिदा जैदी की कौन सी नज़म या शेरी मजमुआ जो दिया गया है वो नहीं है? ऑप्शन ए संगेज़ा, बी ज़राफ़तनामा, सी बच्चों का बाग, डी सबे गश्त। तो 11 का ए सही है, संगेज़ा जाहिदा जैदी की मजमुआ है। सवाल नंबर 12, इनमें से कौन सा मजमुआ जफ़र कमाली की है? इनमें से कौन सा मजमुआ जफ़र कमाली की है? ऑप्शन ए संगेज़ा, बी ज़राफ़तनामा, सी सबे गश्त, डी कोई नहीं। तो 12 का सही जवाब है बी ज़राफ़तनामा, ज़राफ़तनामा। हमारा सवाल है 13, जफ़र कमाली की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए 1 अगस्त 1959, बी 2 अगस्त 1959, ऑप्शन सी 3 अगस्त 1959, ऑप्शन डी 4 अगस्त 1959। तो 13 का सही जवाब है सी 3 अगस्त 1959, 3 अगस्त 1959। सवाल नंबर 14, जफ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद के ओहदे पर मुकर्रर हैं? ऑप्शन ए पटना कॉलेज, बी ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज, सी भागलपुर कॉलेज, डी कोई नहीं। 14 का बी सही, ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। सवाल नंबर 15, सिवान में जफ़र कमाली किस जुबान व अदब के उस्ताद हैं? किस जुबान के? तो ए ऑप्शन ए फ़ारसी, बी हिंदी, सी अतालवी, डी अंग्रेजी। तो 15 का सही जवाब है ए फ़ारसी जुबान के, फ़ारसी जुबान के। सवाल नंबर 16, यूजेनो मुंताले अपनी उम्र का बड़ा हिस्सा कहाँ गुजारा? ऑप्शन ए दिल्ली, बी अलीगढ़, सी फ्लोरेंस, डी न्यूयॉर्क। तो 16 का सही जवाब है सी फ्लोरेंस। सवाल नंबर 17, यूजेनो मुंताले किस जुबान के शायर हैं? यूजेनो मुंताले किस जुबान के शायर हैं? ऑप्शन ए फारसी, बी उर्दू, सी अंग्रेजी, डी अतालवी। 17 का डी सही है, वो अतालवी जुबान के शायर हैं, अतालवी जुबान के। सवाल नंबर 18, यूजेनो मुंताले का पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ? यूजेनो मुंताले का पहला शेरी मजमुआ कब शाये हुआ? ऑप्शन ए कहता है 1915, बी 1815, सी 1920, डी 1820। तो 18 का हमारा ए सही है, 1815। हमारा सवाल है 19, यूजेनो मुंताले का पहला शेरी मजमुआ कितने साल की उम्र में शाये हुआ? यानी उस वक्त यूजेनो मुंताले की जो उम्र थी वो कितने साल रही होगी? ऑप्शन ए कहता है 18 साल, बी 19 साल, सी 20 साल, डी 21 साल। तो 19 का सही जवाब है बी, उस वक्त उनकी उम्र 19 साल थी। सवाल नंबर 20, यूजेनो मुंताले को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने डीलेट की एजाज़ी डिग्री से कब नवाजा? यानी कब इन्हें डीलेट की डिग्री मिली थी? ऑप्शन ए कहता है 1965, बी 1966, सी 1967, डी 1968। तो 20 का सही जवाब है सी 1967। सवाल नंबर 21 है, यूजेनो मुंताले को नोबेल इनाम कब मिला? यूजेनो मुंताले को नोबेल इनाम कब मिला? ऑप्शन ए 1875 में, बी 1975, सी 1965, डी 1985। तो 21 का सही जवाब है बी 1975 में।
सवाल नंबर 22, नज़म हम नहीं जानते किस जुबान का नज़म है। नज़म हम नहीं जानते किस जुबान का नज़म है। ऑप्शन ए अतालवी, बी फारसी, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। तो हमारा 22 का सही जवाब है ए अतालवी जुबान का। अतालवी, तो जुनून मुंताले अतालवी जुबान के शायर थे, उन्होंने अतालवी जुबान में नज़म लिखा था, इसी को तर्जुमा किया गया है। जाहिदा जैदी ने तर्जुमा किया है इसको अतालवी जुबान से उर्दू में। सवाल नंबर 23 है, संगे जां किताब किसने लिखा। संगे जां किताब किसने लिखा। ऑप्शन ए जाहिदा जैदी, बी जुनून मुंताले, सी जफ़र कमाली, डी कोई नहीं। तो 23 का सही जवाब है ए जाहिदा जैदी। जाहिदा जैदी ने संगे जां किताब लिखा। हमारा सवाल है 24, नज़म हम नहीं जानते किस किताब से मुंतखब की गई है, यानी किस किताब से लिया गया है। यानी हम नहीं जानते जो नज़म है वो दूसरे किताब से उठाकर हमारे निसाब में दिया गया है। तो ऑप्शन ए कहता है संगे जां, बी ज़हरे हयात, सी धरती का लम्स, डी कोई नहीं। 24 का ए सही है, संगे जां। संगे जां एक किताब है जो जाहिदा जैदी ने लिखा है, उन्हीं की किताब से ये नज़म आपके निसाब में दिया गया है। सवाल नंबर 25 कहता है, नज़म हम नहीं जानते का उर्दू जुबान में किसने तर्जुमा किया। नज़म हम नहीं जानते का उर्दू जुबान में किसने तर्जुमा किया। ऑप्शन ए जफ़र कमाली, बी जाहिदा जैदी, सी हाली, डी इकबाल। तो 25 का हमारा बी सही है, जाहिदा जैदी ने। मैंने पहले ही कहा था कि जाहिदा जैदी ने जुनून मुंताले की लिखी हुई अतालवी जुबान की ये नज़म है, इसको उर्दू में तर्जुमा जाहिदा जैदी ने किया है आपके निसाब। तो स्टूडेंट्स हमारे 25 सवाल आज ख़त्म हो गए हैं, इनको आप कॉपी में लिखें और अच्छे से याद करते रहें। खुदा हाफिज़।